वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है न्यू मून इन पाइसेस के बारे में, जो कि लगने ही वाला है। और अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने सिर्फ 2-3 बातें ही हैं कहने के लिए न्यू मून इन पाइसेस के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि न्यू मून की जो एनर्जीज हैं, न्यू आपके लिए मैनिफेस्टेशन करने के लिए, न्यू बिगनिंग को करने के लिए, अपनी इंटेंशंस को सेट करने के लिए होती हैं। पाइसेस के साइन में है, तो पाइसेस जो है एक वाटर साइन है। आपके इमोशंस को ये न्यू मून हिट करेगा। मून है, ऑलरेडी इमोशंस की बात करता है। तो आपके लिए कुछ चीज़ें फॉगी हो सकती हैं, यानी कि कुछ चीज़ों में आपको डिसीजंस लेने हैं, लेकिन आपको एक फॉगी एनर्जी महसूस हो सकती है कि क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ये तभी होगा जब आपको ये नहीं पता है कि एक्चुअली आप अपने स्पिरिचुअल पाथ में या लाइफ की जर्नी में कहाँ हैं। अगर आपको ये पता है कि आप अपनी लाइफ की जर्नी में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं और आप किस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं, किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, या आपको क्या करना है, तो फिर आपकी लाइफ में ये चीज़ें उतना आपको बॉदर नहीं करेंगी। बहुत ज़्यादा कुछ परेशानी हो तो उसके लिए आपकी स्पिरिचुअल टीम है। वाटर साइन है, इमोशंस की बात करता है, रिश्तों की बात करता है, बैलेंस लाने की बात करता है। सैटर्न की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपके कार्मिक चीज़ों के बारे में भी बात होगी। तो आपकी इमोशंस जहाँ पे हिट होते हैं, उन चीज़ों के बारे में भी बात होगी। यानी कि आपके कर्मास, आपकी इमोशंस, आप जिन चीज़ों को यहाँ पे अचीव करना चाहते हैं, किन चीज़ों को आप सही करना चाहते हैं, किन चीज़ों में आप बेहतर होना चाहते हैं, उस सब की एनर्जीज को भी यहाँ पे ये चीज़ें असर करेंगी। ये एनर्जीज असर करेंगी न्यू मून इन पाइसेस की। तो आपकी स्पिरिचुअल टीम से कहिएगा आपको क्लैरिटी देने के लिए। और दूसरा, कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं चलेगी जो कि फेक है या प्रिटेंड करने वाली है। तो आपको अपनी रियलिटी पे फोकस करना होगा कि एक्चुअली रियल में आप क्या चाहते हैं, या लाइफ आपको क्या दे जिसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि एक ठोस आधार आपको अपने जीवन का बनाना होगा। तो आपको कुछ मामलों में क्लैरिटी चाहिए होगी, और वो क्लैरिटी आपको यहाँ मिलने वाली है। ओवरऑल आपकी लाइफ के अंदर जो भी ये एनर्जीज हैं, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल साइन है, ये आपकी स्पिरिचुअलिटी को उभारने में मदद करेगा, या फिर आपसे ये कहेगा कि अब स्पिरिचुअल होने का वक्त है। तो अगर अभी तक आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ भी फॉलो नहीं करते थे, तो आप उसकी तरफ आप जा सकते हैं, या फिर आप आध्यात्मिक जो विषय हैं उनके अंदर आप रुचि ले सकते हैं। आपकी जो जानकारी है वो और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर आप इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपका वेलकम कर रहा है, या फिर आपसे न्यू मून ये कह रहा है कि आप अपनी इंटेंशन सेट कर सकते हैं इसके साथ में। और कुछ चीज़ों को नाप तोल के अगर आप करेंगे तो आपको सुविधा रहेगी। यानी कि कोई भी पुरानी पास्ट की एनर्जीज को पैम्पर नहीं कीजिएगा, लोगों को पैम्पर नहीं कीजिएगा, ताकि आपकी लाइफ में वो चीज़ें रिपीट ना हो जो कि कार्मिक साइकिल से आती हैं, कार्मिक चीज़ों के रिपीट होने से आती हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप अपने मैनिफेस्टेशन की तरफ या अपनी लाइफ की ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपकी पुरानी चीज़ें उभर सकती हैं। कुछ लोगों के जो साइकिल कंप्लीट्स नहीं हुए हैं, तो आपकी लाइफ में भी वो एनर्जीज उभर सकती हैं। बाकी आप अपने हिसाब से देखिएगा कि इस एनर्जी के साथ में आप किस तरह से डील करना चाहते हैं, या फिर आप किस तरह से रिएक्ट करना चाहते हैं। इंटेंशंस अपनी सही रखिएगा या क्लियर रखिएगा, क्योंकि एनर्जीज बहुत ही हाई रहेंगी। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मदर अर्थ है वो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को, वाइब्रेशंस को हाई कर चुकी है और लगातार उसी के ऊपर काम कर रही है। तो आपसे भी वो यही एक्सपेक्ट करती है कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, अच्छे कामों को करें, अच्छे से सोचें, अच्छे से रहें, सबका भला करें, और उन चीज़ों से बाहर निकलें जो कि टॉक्सिक लाइफ के पैटर्न से आती हैं, टॉक्सिक माइंडसेट से आती हैं, टॉक्सिसिटी से आती हैं, या कुछ भी ऐसा जो कि आपकी लाइफ को सर्व नहीं करता और उसी में रहने से आती हैं, यानी कि डेविल की एनर्जी में रहने से आती हैं। तो आपसे मदर अर्थ सिर्फ इतना ही एक्सपेक्ट करती है। नेचर के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, जानवरों के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, वाटर के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। और क्योंकि वाटर साइन है, इसलिए मैंने आपको वाटर कहा। प्रे कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और अपनी न्यू इंटेंशंस को सेट कीजिए, ताकि ये जो न्यू मून है आपको हेल्प कर सके। तो इतनी सी ही बात है कहने के लिए। और आपकी जो ऑप्शंस हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा चूज़ करने के लिए, अगर आपको दिक्कत होती है तो। और आप चूज़ कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि न्यू मून आपको क्या गाइड कर रहा है यहाँ पे, और आपके लिए किस तरह की एनर्जीज हैं। फाइंडिंग योर वे का मैसेज है आपके लिए। तो पहले एक बार आपके कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए।
आपके लिए यहाँ पे कार्ड है रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस का। जैसे कि मैंने आपसे कहा, बैलेंस आपको बना के चलना होगा। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है ड्रीम इंटेंटली, चेंज योर सेटिंग्स टू डे ड्रीम मोड, इट्स फन एंड प्रैक्टिकल टू, दिस इज हाउ वी डिस्कवर अवर डिजायर एंड शेप द फ्यूचर दैट वी वांट। तो आपसे कहा गया है कि सपने देखने से नहीं चूकना है, और अगर आपको रास्ता नहीं भी दिखाई देता है तो आपके लिए ये समझना जरूरी है कि आपका लगातार चलते रहना इंपॉर्टेंट है। तो न्यू मून इन पाइसेस आपको ये गाइड कर रहा है कि अगर आपको कोई रास्ता समझ में नहीं भी आता है, अगर आपको लगता है कि धुंध है, अंधेरा है, या फिर आपको कोई रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी कार्ड है द पावर ऑफ इंटेंट का, और ये कार्ड एंसेस्टर्स का है आपका। तो आपको यहाँ पे न्यू मून यही सजेस्ट कर रहा है कि आपके लिए सपने देखना जरूरी है, और साथ ही साथ अपने सपनों को फॉलो करना जरूरी है। अपनी इंटेंशंस को क्लियर रखना जरूरी है। इंटेंशंस आपको जरूर रखनी है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे हैं, कर पा रहे हैं या आप नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आपके माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आप इंटेंशन रखकर ही आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ आप में से कुछ लोग ऐसे ही रहेंगे यहाँ पे जो कि अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पर आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। जो भी आप चाहते हैं या जो भी आप करेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी इंट्यूशन पे ही आपको ट्रस्ट करना है कि आपकी इंट्यूशंस आपसे क्या कहती हैं। यहाँ पर अगर आप अभी तक बहुत ज्यादा लोगों को देते आ रहे थे, तो एक बैलेंस क्रिएट करने का वक्त है, और अपना रास्ता अपने सोल पाथ पे, अपने सोल पर्पस की तरफ जाने की आपको जरूरत रहेगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि न्यू मून इन पाइसेस आपको स्पिरिचुअल बनने के लिए प्रेरित करेगा, आध्यात्म में जाने के लिए प्रेरित करेगा, या आध्यात्म के जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए कहेगा। या आप में से किसी के लिए कोई सा भी एरिया हो सकता है स्पिरिचुअलिटी का, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है आप टैरो कार्ड के अंदर जाएं, हो सकता है कि आप अकल्ट साइंस में कुछ स्टडी करना चाहें, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि आप पढ़ना चाहें, समझना चाहें, देखना चाहें। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा जो कि आपको आध्यात्मिक बनाता है, या फिर आपके अंदर एक गहन चिंतन मनन लेकर आता है। या तो आप इस एनर्जी में हैं या फिर आप इस एनर्जी में जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम की जर्नी भी है, यानी कि आप जिस भी पाथ पर हैं, इस पाथ में आपका ट्विन फ्लेम भी आपके या तो साथ में है या फिर आपको वो मिलेगा। अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है आपको कि आपकी ये जो एनर्जीज हैं आपको किस तरह से आगे ले जा रही हैं। नो नीड टू वरी, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपके लिए क्या होगा क्या नहीं होगा। देयर इज समथिंग बेटर। तो अभी आपकी पाथ के अंदर अगर कुछ बेहतर नहीं है तो आपके एंजल्स कह रहे हैं नो नीड टू वरी। रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, नो नीड टू वरी। अगर अभी रिलेशनशिप्स में बैलेंस नहीं आ रहा है, इंटेंशन सेट नहीं आप हो पा रही है आपकी, नो नीड टू वरी। अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, और अगर उस पर भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं, नो नीड टू वरी। आपको सिर्फ चलना है अपने पाथ पे, कहाँ क्या कैसे होगा वो अपने आप ही हो जाएगा। हेल्पफुल पीपल, तो डेफिनेटली आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसी सिचुएशंस मिलेंगी, ऐसी सिचुएशंस मिलेंगी, ऐसे लोग मिलेंगे, इस तरह की के लिए अपने आप ही ऐसे हालात क्रिएट होंगे जो कि आपको ऐसे पाथ पे, ऐसे लोगों की तरफ या ऐसी सिचुएशंस की तरफ लेके जाएंगी जिससे आपको मदद मिलेगी। तो अगर आप देखिए, अगर आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में है कि आपको क्या करना चाहिए, या फिर आप ना बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आके कुछ डिसीजंस लेते हैं, कुछ कामों को करते हैं, तो संभालने की ज़रूरत है अपने आप को। ये देखने की ज़रूरत है कि आप घबराहट में अपने जीवन में तो कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, घबराहट में आपको डिसीजन नहीं लेना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें आपको ये लगता हो कि बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि जल्दबाजी की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। इत्मीनान से करिए, आराम से करिए, बहुत ही इत्मीनान से करिए, इतने इत्मीनान से करिए, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी किसी कंफ्यूजन्स वाली स्टेट में हैं या अभी आपको रास्ता नहीं पता है, तो जल्दबाजी करके आप करेंगे क्या। जिस जगह पर हैं उस जगह को एंजॉय कीजिए, सिचुएशंस को एंजॉय कीजिए, अच्छे और बुरे दोनों को एंजॉय कीजिए, तब जाकर आपके अंदर भी एक बैलेंस क्रिएट होता है। कुछ मामलों में अपने आप को समझने की ज़रूरत है, तो अपने आप को समझिए, अपने आसपास के वातावरण को समझिए, कोई बुक पढ़िए, अपने आप को रिलैक्सेशन में लेके जाइए। यानी कि जो कुछ भी आपको करना है आराम से करिए, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। बस याद रखिएगा, एक्शंस आपको लेने होते हैं वो आप जरूर लेते रहिएगा। लाइट का यहाँ पर मैसेज है, सी द लाइट विद इन योर सेल्फ एंड एवरीवन एल्स। तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपको ऐसे लोग मिले हों जिनके साथ आपकी अनुभव जो है बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। तो आपसे कहा गया है यहाँ पे कि आपको इस वजह से लोगों पे ट्रस्ट करना बंद नहीं करना है। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये न्यू मून इन पाइसेस आपकी ग्रोथ करने के लिए है। इसलिए अगर आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज आती हैं, न्यू पीपल्स आते हैं, डेफिनेटली यस, नए लोग आपके जीवन में आएंगे या फिर न्यू सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगी। अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हुए आपको उसमें लाइट ही देखनी है या लाइट देखना ही चूज करना है।
यानी कि आपका जो परसेप्शन है दुनिया के लिए या आपका जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप क्या देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो कुछ भी देख रहे हैं उसमें आपको लाइट जरूर दिखाई देगी। वैसे भी देखिए बहुत कमाल की बात है, जब हम धुंध में होते हैं या हम कोहरे में होते हैं, जैसे गाड़ी चला रहे होते हैं या जब गाड़ी की लाइट पड़ती है, कोई लाइट पड़ती है, तो काफी हद तक आपको चीजें दिखाई देती हैं, या फिर एक कोहरे के अंदर भी आपको वो लाइट का समझ में आती है कि लाइट आ रही है। फाइंडिंग योर वे के बराबर में ही मैंने ये कार्ड रखा है लाइट का। तो आपको ये चिंता नहीं करनी कि आपको रास्ता नहीं मिलेगा, आपको रास्ता मिलेगा, आपको लाइट मिलेगी और आपको चलते रहना है। विश्वास आपको रखना है कि चीजें ठीक आपकी जरूर होगी। यानी कि जो कुछ भी है आपकी होप को बनाए रखने के बारे में है, और आप अपनी होप को बनाए रखिए और अपनी लाइफ में आप आगे की तरफ बढ़ते रहिए। रीबर्थ ये कार्ड ये कहता है कि जिस भी जगह पर आप हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको लाइफ में हो सकता है, आपको लाइफ में जिस तरह के लोग मिले हैं, जिस तरह की सिचुएशन मिली है, उसमें एक रीबर्थ का टाइम है। तो लाइफ में ना बहुत कुछ ऐसा होता है जब हमारी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो हमें ये समझा देते हैं कि हमें लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना, या फिर हमें आगे नहीं बढ़ना है, या फिर हमें लोगों के साथ काम नहीं करना है। ऐसी सिचुएशन में आपको नहीं पड़ना है। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जहां पर हमें ये लगता है कि कोई एडिक्शन है, कोई आदत है, कोई इंसान है, कोई सिचुएशन है, हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन ये सब भी हमारी अपनी ही सोच में होता है, हम उससे भी बाहर निकल सकते हैं और अपनी हीलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एक रिबर्थ हो रहा है, यानी कि आपको नए रास्ते दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही पेनफुल वाले एनर्जी से आप बाहर निकलकर कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। क्योंकि ये 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, इसलिए बात मैंने आपसे कही है इंटेंसिटी। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में एक इंटेंसिटी आएगी और आपको ये भी समझने की जरूरत है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको बहुत आराम से सब चीजों को करना है। लेकिन ये कार्ड है वॉन्ट्स का। मैंने आपसे ये भी कहा कि आपको एक्शंस लेने हैं। यानी कि यहाँ पर ये कार्ड कहता है Our ancestors understood the power of intent and imagination, so paint the future the way you want it, beginning with your thoughts. आपके थॉट्स के अंदर ही होता है आपका पुनर्जन्म या फिर मरण। जो कुछ भी होता है आपके थॉट्स के अंदर होता है। आप जीते भी अपने थॉट्स में हैं और रहते भी उसी थॉट में हैं, और इस दुनिया से जाना भी उन्हीं थॉट्स में होता है। तो थॉट्स में क्या है, आपकी इंटेंसिटी अपनी हाई ही रखनी है, यानी कि आपको आगे बढ़ना है। इस चीज के लिए आपकी इंटेंसिटी हाई होनी चाहिए। लेकिन आपको ऐसी चीजों से बाहर निकलना है, आपको उन टॉक्सिक जगहों से बाहर निकलना है जो आपको ऑब्जर्व नहीं करती। तो यह आपके लिए कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है। यह आपके खुद के माइंड सेट से लेकर आपकी आपका आसपास का माहौल हो सकता है, लोग हो सकते हैं, आपका टॉक्सिक कोई एनवायरनमेंट हो सकता है, या फिर टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम हो सकता है। ये सब छोड़ने का वक्त है। अर्थ को इसकी जरूरत नहीं है। आप अर्थ पे रहते हैं, इसके नियम कानूनों के हिसाब से रहिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके नियम कानूनों के खिलाफ जाएंगे तो ना अर्थ को पसंद आएगा ना यूनिवर्स को। हमें इसी तरह से काम करना होता है, हमें इसी तरह से रहना होता है। बाकी तो सब कहानियां हैं, किस्से हैं। फ्रेंडलीनेस का यहाँ पर मैसेज है। ये कार्ड ये कहता है कि आपके लिए बैलेंस एक आ रहा है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस, और ये कार्ड भी बैलेंस की बात ही करता है। ये 2 सीजन्स के मर्ज होने की बात भी है, यानी कि आप में से कुछ लोगों के लिए जो चेंजेस आ रहे हैं वो ऐसे सीजन में आ रहे हैं जब सीजन शिफ्ट हो रहा है। एनर्जीज यहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं। ये बहुत अच्छी एनर्जीज हैं एक्चुअली। आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये रिलेशनशिप की एनर्जीज भी हैं। ये कार्ड है रिसेप्टिविटी का, यानी कि क्वीन ऑफ कप्स का। इसके नीचे ही कार्ड है सक्सेस का। आपके लिए एक सक्सेसफुल टाइम आ रहा है। आपके लिए वो एनर्जीज आ रही हैं जहां पर आप इमोशनली हील हो रहे हैं या फिर आप इमोशनली नर्चर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जीज वैसी ही हैं। और बाकी आपकी लाइफ के जो भी एरियाज हैं जहां पर अभी तक आप ना तो हील हो पाए थे ना आप नर्चर हो पाए थे, वहां यूनिवर्स आपको मौका देगा। ऐसे लोग भी मिलेंगे, ऐसी सिचुएशंस भी मिलेंगी, ऐसे रास्ते भी मिलेंगे, ऐसी लाइट भी दिखाई देगी जहां पर आप उन चीजों को कर सकते हैं या उन चीजों को रिसेप्टिव होकर यूज कर सकते हैं जिससे आपकी हीलिंग होगी। ओवरऑल ये जो न्यू मून इन पाइसेस है ये आपके लिए बहुत सारी इंटरनल हीलिंग लेकर आ रहा है, लाइट लेकर आ रहा है। आपके लिए ऐसी सिचुएशन ला रहा है जहां पर आपको लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे। यू आर रेडी, आप रेडी हैं कुछ ना कुछ मैजिक क्रिएट करने के लिए। बिल्कुल आप रेडी हैं और आपकी सिचुएशन में यूनिवर्स आपको यही देने वाला है। तो होप कि न्यू मून इन पाइसेस की एनर्जीज आपके लिए बहुत ही शुभ रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको न्यू मून इन पाइसेस किस तरह की गाइडेंस दे रहा है, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को न्यू मून इन पाइसेस के लिए। रिफ्लेक्शन। Thank you so very much dear divine. The power of intent.
ओके, यहाँ पे कार्ड है माइंड पावर का। इंस्पिरेशन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द मिस्ट्री ऑफ लाइफ का कार्ड। वेंडर इन द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड वंडर एट इट, डू इट रेगुलरली, योर सोल नीड्स शूटिंग स्टार नॉट नियॉन लाइट्स। इसकी ज़रूरत किसी को भी नहीं है, नियॉन लाइट्स की, आर्टिफिशियल लाइट्स की अपनी लाइफ में किसी को नीड नहीं है। थोड़े समय के लिए ही काम आती हैं ऐसी चीज़ें और बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं चलती। आपकी सोल को सेटिस्फाइड वही चीज़ कर सकती है जो कि आपके लिए नेचुरल आती है, यानी कि नेचर आपको जो देता है लाइट। ओके, ये कार्ड लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? Thank you so very much. Wait. Okay. बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए इन द नियर फ्यूचर। ओके, अगर आप कोई डिसीजन बहुत जल्दी लेने वाले हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। आपको ये नहीं कहा गया है कि आप एकदम से ही किसी चीज़ को मना कर दीजिए या नहीं कीजिए। वेट कीजिए, इन द नियर फ्यूचर आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी कि एक्चुअली आपको क्या करना है। ये कार्ड है रिफ्लेक्शन का। ये कार्ड आपसे कहता है कि लाइफ में आप जो कुछ भी देते हैं वही आपके पास में या आपके एक्सपीरियंसेस में आपको देखने को मिलता है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने पास्ट में बहुत सारी जो नेगेटिव एनर्जीज बाहर सेंड की हैं, कुछ लोगों ने पॉजिटिव की हैं, उनकी लाइफ में वही एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं। ये रीडिंग 50-50 है, यानी कि ये अगर आप लोअर वाइब्रेशन से काम करते हैं तो भी और अगर आप हायर वाइब्रेशन से काम करते हैं तो भी, तो ये आपकी रीडिंग ऐसी रहेगी। दोनों तरह से बता रही हूँ। तो अगर आप एक लोअर वाइब्रेशन से काम करते हैं तो आपने जो भी इंटेंशंस यूनिवर्स में दी हैं, जितनी ज़बरदस्त तरीके से दी हैं उतनी ही ज़बरदस्त तरीके से आपको उन चीज़ों को यहाँ पर वापस फेस करना होगा। साथ ही साथ आपके एक्सपीरियंस में वही आपको देखने को मिलेगा जो कि आप अपनी, या तो आप दुनिया में चेंज करना चाहते थे या फिर आप अपने अंदर चेंज करना चाहते थे। यानी कि आपकी जितनी भी, अगर देखिए जेलेसी वाली, एनवी, गुस्से वाली, हेटेड वाली आपकी भावनाएं रही हैं तो कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ देखने को जरूर मिलेगा। न्यू मून इन पाइसेस एक बैलेंस लेके आ रहा है, जैसे कि मैंने कहा सैटर्न के साथ में है, तो इसलिए मेरे पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। ये कंजक्शन ही ऐसा है प्लैनेट्स का जिसमें यही चीजें होनी है। और वैसे ये बात मैं आप लोगों को बहुत लॉन्ग टाइम से बताती आ रही हूँ कि अपनी कर्मास को विशेष रूप से देखिए, क्योंकि जो सैटर्न है, चाहे आप कर्मा को देखिए, माने या ना माने, ना मानना होता है अपने आप को उन चीजों से बचाने के लिए जिसमें हमें ये कहना होता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि हम कर्मास को नहीं मानते, हम एनिमल स्पिरिट वर्ड को नहीं मानते, हम वाटर को नहीं मानते, हम एलिमेंटल एनर्जीज को नहीं मानते। हमारे लिए इनका कोई महत्व नहीं है, बिल्कुल महत्व नहीं है। पर ईश्वर ने अगर इनको बनाया है तो इनका सबका कोई ना कोई महत्व जरूर है। हम लोगों के इग्नोर करने से, हम लोगों के ना मानने से, चीजों को मना कर देने से वो चीजें इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करेंगी, ऐसा नहीं होगा। तो आप कर्मास को माने या ना माने वो एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी ही रिफ्लेक्ट होंगी। बाकी आप में से जो लोग भी हायर वाइब्रेशंस के साथ में काम कर रहे हैं या अपनी एनर्जीज को आप आगे बढ़ा रहे हैं, आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं जो कि आपके फ्यूचर को ब्राइट और ब्यूटीफुल बनाने के लिए हैं। तो यहाँ पर अगर आपको अपनी एनर्जीज को चेंज करना है तो आप जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बाहर यूनिवर्स में, उसको आपको देखना होगा। आपसे कहा गया है कि कोई भी इस तरह के डिसीजन नहीं लीजिए। अगर आप स्पेसिफिकली लोअर वाइब्रेशन से काम कर रहे हैं, आप ऐसे डिसीजन नहीं लीजिए जो कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही तुरंत लेने वाले डिसीजन होते हैं, यानी कि बिना सोचे समझे लेने वाले डिसीजन होते हैं। तो अगर आप एक लोअर वाइब्रेशन से काम कर रहे हैं तो आपने डेफिनेटली पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजंस जरूर लिए हैं जो कि आपने तुरंत लिए हैं और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं अब आपको देखने को मिलेगा या उसके रिजल्ट अब आपके सामने आएंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको शायद किसी चीज के बारे में समझना था, अपनी इंटेंशन को क्लियर करना था, ताकि आप सही चीज को सामने ला सकें या सही तरीके से किसी चीज को आप चेंज कर सकें। लेकिन आपने बहुत ही ज्यादा आपने आर्टिफिशियली किसी चीज को क्रिएट करने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आर्टिफिशियल एनर्जीज की बात करता है, क्योंकि ये कार्ड भी लाइट का है। तो आपने किसी चीज को डिवाइन लाइट की जगह आर्टिफिशियल लाइट से क्रिएट करने की कोशिश की और उसी का रिफ्लेक्शन अब आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा।
आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो आपके आसपास किसी की लाइफ में रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि ये टाइम पीरियड ऐसा ही है। मुझ पे गुस्सा होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो रीडिंग में है, जो कार्ड्स में है, जो एनर्जीज में है, मैं आपको वही बता रही हूँ। ये यूनिवर्स में एनर्जीज मैंने क्रिएट नहीं की हैं, आपको पता ही है, तो मुझ पे गुस्सा नहीं कीजिएगा। और जो लोग भी हायर वाइब्रेशन से काम कर रहे हैं, चाहे आप लोअर वाइब्रेशन से काम कर रहे हैं, चाहे आप हायर वाइब्रेशन से काम कर रहे हैं, आपको अपने आप को इंस्पायर करना है, लेकिन इंस्पायर के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप किस जगह अपने आप को इंटेंशन दे रहे हैं। अगर आप यहाँ देखें, ये कार्ड बहुत ही क्लियर एनर्जीज कह रहे हैं, इंस्पिरेशन, इंटेंट और इमेजिनेशन, रिफ्लेक्शन, यानी कि आप अपने आप को जिस भी चीज के लिए आप इंटेंशन सेट कर रहे हैं, जिस चीज के लिए आप खुद को इंस्पायर कर रहे हैं, जिन चीजों को आप लेकर इमेजिनेशन कर सकते हैं, वही चीजें आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होंगी। आप क्या कर रहे हैं, किसी और के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, आपको अभी थोड़ा वेटिंग पीरियड में यहाँ पे रखा जाएगा। यानी कि आपसे कहा गया है कि आपकी जो भी इंटेंशंस हैं उनको पूरा होते हुए आप देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट लग रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा वेट कीजिए और जो चीजें भी होंगी वो आपके सामने क्लियर जरूर होंगी। यानी कि क्लियर आपके सामने जवाब आएंगे हर एक चीज के। स्पेसिफिकली आप में से कुछ लोग, जब आपकी कार्ड गिरे थे तो उसमें माइंड पावर का भी कार्ड था, और यहाँ पर सेम वही इमेज बनी हुई है। तो आप अपने माइंड को चेंज कीजिए। आप में से कुछ लोगों को, चाहे आप लोअर वाइब्रेशन से काम कर रहे हैं, चाहे आप हायर वाइब्रेशन से काम कर रहे हैं, अगर आप हायर वाइब्रेशन से काम कर रहे हैं तो भी, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये 50-50 रीडिंग है। दोनों ही तरह के लोग यहाँ पे इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो मैं यहाँ समझ पाई हूँ। आप में से कुछ लोगों को अपने आप को इंस्पायर करने के लिए अपने माइंड को चेंज करने की बहुत स्ट्रांग नीड है। अगर आप अभी नहीं सुन रहे हैं या आप अभी भी तैयार नहीं हैं, आप कहते हैं जो आप कह रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वही सही है, वो सही नहीं है। तो आप में से जो लोग भी जिस तरह से अपनी लाइफ को जीते हैं, आपकी लाइफ में उसी तरह के रिफ्लेक्शन यहाँ पे वापस आएंगे। स्पेसिफिकली आप जो दूसरों के लिए इंटेंशन यहाँ पे सेट कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब हम किसी के लिए कोई इंटेंशन सेट करते हैं या करना चाहते हैं तो हम बहुत इमेजिनेशन करते हैं, बहुत जोर लगा देते हैं उसको उस जगह पे देखने के लिए। आप जिस जगह पे दूसरे को देखने के लिए इतना जोर लगाते हैं, वो सबसे पहले आपके ही अपने माइंडसेट में, आपकी ही अपनी लाइफ में रिफ्लेक्शन देगा, आपकी ही अपनी लाइफ में आपको उन चीज़ों के लिए इंस्पायर करेगा। आपको अपनी फीलिंग्स को समझना है, अपने माइंडसेट को समझना है, और उन्हीं चीज़ों को आपको शेयर करना है। डिपेंड करता है आप यहाँ पर व्हील में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी से हैं, कहीं आप लोअर वाइब्रेशंस में हैं, कहीं आप हायर वाइब्रेशंस में हैं, मिडल में हैं, शुरुआत में है, अंत में है, या फिर आप कहीं ना कहीं चीज़ों को खत्म कर रहे हैं। लेट गो ऑफ स्ट्रेस। तो आपसे कहा गया है चिंता नहीं कीजिए। मेरी बातों को सुन के भी आपको चिंता हुई है तो वेट कीजिए। आपके लिए इन द नियर फ्यूचर बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। डोंट टेक ऑन अदर पीपल स्ट्रेस, ब्रीथ इट आउट नाउ। तो आपको, आपके लिए जरूरी है, अगर स्पेसिफिकली आपकी लाइफ में किसी ने ये एनर्जी रिफ्लेक्ट की है तो चिंता नहीं कीजिए। ये सारी एनर्जीज आपकी लाइफ में शिफ्ट हो रही हैं, ये हट रही हैं। वैसे भी आपके सिस्टर हैं यहाँ पे, तो आपको अपने आप को रिलैक्सेशन वाले मोड में रखना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा ही था इंट्रो के अंदर, अगर आपने सुना है तो, ये कार्ड कहता है इनसाइट्स एंड इंस्पिरेशन कैन फ्लो इन व्हेन वी रिलैक्स एंड अलाउ अ प्लेफुल अनहरिड फ्रेम ऑफ माइंड। द बेस्ट आइडियाज कम नेचुरली। आपको किसी भी चीज के लिए वरिड होने की जरूरत नहीं है। इंजॉय कीजिए, रिलैक्स कीजिए और अपनी लाइफ को जीने की कोशिश कीजिए। थैंकफुल रहिए, थिंक अबाउट द पीपल एंड थिंग्स यू फील ग्रेटफुल फॉर। तो आपकी लाइफ में जो लोग हैं, जो लोग भी आपकी मदद करते हैं या नहीं भी करते, या जिन्होंने आपको जो एक्सपीरियंसेस दिए हैं, अच्छे बुरे जो भी, उन सबके लिए धन्यवाद दीजिए। आपको जिन लोगों ने बैड एक्सपीरियंसेस दिए हैं, वो उनको ज़्यादा धन्यवाद देना बनता है, क्योंकि उनके बिना आप कभी भी लाइफ में आगे बढ़ने की नहीं सोचते। कॉम्प्रोमाइज़। तो आपसे कहा गया है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ पर बहुत बैलेंस आ रहा है, तो आप कुछ ऐसी चीज़ों में डेफिनेटली यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, क्योंकि आप अपनी इंटेंशन को सेट भी करेंगे और आपके लिए ये एनर्जीज चेंज हो रही हैं। यानी कि ये कार्ड ये कहता है कि आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपसे ये भी कहा गया है वेट, इन द नियर फ्यूचर आपके लिए बहुत चीज़ें आएंगी। तो आपको उन चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना है जो कि आपकी सोल लेवल के साथ में या आपकी सोल की हार्मनी के साथ में एक जैसी आपको महसूस होती हैं, उसी रिदम में आपको महसूस होती हैं। अगर कोई चीज़ आपकी सोल के रिदम के साथ में आपको अलाइनमेंट में नहीं लगती है, वो आपके लिए नहीं है। करेज, पावर ऑफ इंटेंट। तो अपनी इंटेंट को या अपनी इंटेंशंस को सेट करने में, अपनी लाइफ में अपने आप को इंस्पायर रखने में करेज लगता है, साहस लगता है, ये अंदर से आता है। इसमें एक चट्टान में एक बीज से एक पेड़ बनता है या फूल निकलता है इस वाले कार्ड के अंदर।
तो आपके लिए ज़रूरी है कि अपने आप को इतना ठोस बनाइए कि आप किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर सकें। बाकी आप करेंगे क्योंकि ये आपके करेज की, आपके फियर्स को ओवरपावर करने की बात करता है। तो अपनी इंटेंशंस को सेट रखिए, इमेजिनेशन कीजिए और वही चीज़ें आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करेंगी। यानी कि लाइफ को आप वो एनर्जी नहीं दे सकते जहाँ पर आप फियरफुल एनर्जीज में हैं, जहाँ पे आप डर रहे हैं क्या होगा क्या होगा। जो होगा अच्छा होगा, नहीं होगा तो कुछ और होगा, लेकिन कुछ तो होगा, अच्छा ही होगा, बहुत बढ़िया ही होगा। अच्छा होगा बहुत अच्छी बात है, बुरा होगा तो भी अच्छी बात है। अच्छा होगा तो लाइफ में प्रोग्रेस मिलेगी, कुछ बुरा होगा एक्सपीरियंस मिलेगा, अगली बार वो चीज़ नहीं होगी क्योंकि अगली बार के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होगा। तो जब भी कुछ गलत होगा एक्सपीरियंस मिलेगा, सही होगा प्रोग्रेस होगी, कभी भी आप घाटे में नहीं रहते। तो आप घाटे में तो नहीं रहेंगे, ये बात पक्की है। माइंड अगेन माइंड पावर का आपके लिए कार्ड था, मैंने आपको बोला ही था। देखिए माइंड का कार्ड आ गया है। आपके माइंड में जो चीजें चलती हैं वही चीजें आपको या तो इंस्पायर करती हैं या फिर आपको डाउन रखती हैं। तो आपको ये समझना या ये देखना जरूरी है कि आपकी लाइफ में आपने किस तरह की एनर्जी आप आगे यूनिवर्स में दी है, वही चीजें आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करेंगी। अभी भी आप में से कुछ लोगों के पास में ये समय है या फिर ये आपको कहा जा रहा है बहुत स्ट्रांगली कि अपनी लाइफ को चेंज कीजिए, अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए। आपका दुश्मन आपका दिमाग ही है। अगर आप अपने दिमाग को सही कर लेंगे, उसको इंस्पिरेशन में, इंटेंशन में, इमेजिनेशन में रखेंगे, रिफ्लेक्शन में रखेंगे और स्ट्रेस को जाने देंगे, तो आप अपनी लाइफ के उन फियर्स से बाहर निकल आएंगे जहां पर आपको अननेसेसरी लोगों के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ता है या आपको लगेगा कि करना पड़ सकता है। पेशेंस रखिएगा। और देखिए ये कार्ड पेशेंस का है, ये कार्ड वेट का है। अपनी किसी चीज को मैनिफेस्ट करने में या फिर चेंज करने में आपके लिए पेशेंस लगेगा और उस समय में आपको फियरफुल नहीं होना है, आपको रिलैक्स रहना है। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है, कोई जॉब आपके लिए हो सकती है, आपकी पढ़ाई, आपके एग्जाम्स हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग अगर कोई वर्कशॉप कर रहे हैं वो हो सकता है। अगर आप किसी कोर्स को करना चाहते हैं, किसी एडमिशन की, वीजा की चीजों का वेट कर रहे हैं तो वो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। न जाने क्यों ऐसी एनर्जीज आई हैं, लेकिन ठीक है, आपके लिए पशु पक्षियों की एनर्जीज हैं, फार्म की, जैसे फार्म हाउस है उसकी एनर्जीज हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये अलग अलग एनर्जीज हैं। यहाँ पर आपके माइंड को आपको देखना होगा कि वो आपको कैसे सर्व करता है। न्यू मून इन पाइसेस आपको यहाँ पे यही कहता है कि अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए क्योंकि वाटर साइन है। अपने इमोशंस को देखिए और लेट गो कीजिए इस स्ट्रेस को जो कि आपको सर्व नहीं करता। ओवरऑल एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। इन द फ्यूचर आप इन द नियर फ्यूचर आप देखेंगे कि आपने जो कुछ भी रिफ्लेक्ट किया था उसमें अपने स्ट्रेस को छोड़ते हुए आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा जिससे कि आपको और भी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा लाइफ में कुछ करने के लिए। तो होप कि आपके लिए न्यू मून पाइसेस की एनर्जीज बहुत ही शुभ रहें और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं इस एनर्जीज की। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3 आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपको यहाँ पर यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहता है, डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं न्यू मून पाइसेस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन आपके गाइडेंस के लिए। आप क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर कार्ड है पोटेंशियल का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस, ये ऑप्शन 1 में आया है, आप देखना चाहें अगर उसको तो। फॉलो योर जॉय, ये तो मैंने आपको कहा ही है इंट्रो में। द स्वीटनेस ऑफ लाइफ, लाइफ स्वीटनेस इज कंटेंट विद इन ईच पासिंग मोमेंट, सो बी प्रेजेंट टू द ब्यूटी दैट लाइफ फ्रीली ऑफर्स। गेट इन टू द हैबिट ऑफ एप्रिसिएशन, यू विल सून नोटिस द डिफरेंस इट मेक्स। तो लाइफ में जो कुछ भी आपके है उस खूबसूरत चीज को अप्रिशिएट कीजिए। और अगर आपको किसी चीज में खूबसूरती नजर नहीं आती है, किसी की अच्छी बातों में अच्छापन नजर नहीं आता है, या फिर आपको किसी चीज में कोई अच्छाई नजर ही नहीं आती है और आपको आपका पहला थॉट जो है कार्ड में भी है यहाँ पे दूसरे डेक में कि अगर आपका पहला थॉट किसी चीज को देखकर क्रिटिसाइज करने का होता है तो ये आपके अंदर फिर दिक्कत होती है कि आप किसी चीज को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। मेरी किसी बात से ट्रिगर होने की आपको जरूरत नहीं है, ये कार्ड की बात है मैंने बताई है। और ऐसा है भी कि अगर हम किसी चीज को अप्रिशिएट कर ही नहीं पाते हैं, ना किसी के एफर्ट्स को, ना किसी सुंदर चीज को, ना किसी इंसान को, ना उसके गुणों को, तो फिर कमी सारी दुनिया में तो नहीं हो सकती। इम्प्रूविंग हेल्थ, बॉटम ऑफ द डेक है अनलाइकली का मैसेज आपके लिए। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपके लिए जो पहला कार्ड है ये कार्ड है पोटेंशियल का। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि ये कार्ड अपीयर है तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, अगर आप किसी रिलेशनशिप में या फिर आप किसी
जॉब के अंदर, किसी कैरियर फील्ड के अंदर आप अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं और आप वहां स्टक हो गए हैं, ये न्यू मून इन पाइसेस आपको वहां से निकलने के लिए कह रहा है और कह रहा है कि इस चीज को इतना ज्यादा लंबा नहीं खींचो या उस जगह पर रह रहकर अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करो, यहाँ पे तुम्हारा कोई काम भी सफल नहीं होने वाला। तो सबसे ज्यादा आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि आपकी लाइफ के अंदर जिस तरह से आपने आउटकम सोचे हैं किन्हीं चीजों को लेकर, तो अपने पोटेंशियल को या फिर अपने समय को आप वेस्ट ना करते हुए उस चीज पे फोकस कीजिए जिससे कि आप अपने कामों को और भी ज्यादा निखार सकते हैं, अपनी प्रतिभा को आप और ज्यादा निखार सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को आप और ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। अगेन ये वही बात है कि आप किसी ऐसी जगह पे या तो सफर कर रहे हैं या जहाँ पर आप कुछ खूबसूरत तो क्रिएट कर सकते हैं पर आपको मौका नहीं मिल रहा। आप में पोटेंशियल तो है पर आपके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है या फिर अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंच नहीं पा रही है या आपको नहीं मिल रही है। ये कहने की एनर्जी, ये कहने की बात इसलिए है क्योंकि यहाँ पे किसी चीज को बैलेंस होने की जरूरत है जो कि बैलेंस नहीं हो रहा। या तो आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हैं और आप इतना ज्यादा काम कर रहे हैं कि आप सिर्फ दे रहे हैं और आप कुछ भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया है फॉलो योर जॉय, फॉलो योर जॉय। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में, किसी काम के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी लगा रहे हैं जहां पर आप अपने जॉय को फॉलो नहीं कर रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि क्या होगा क्या होगा, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपसे कहा गया है कि आपको जो फियर होता है हमेशा ही लेसर पाथ लेने के लिए कहता है, यानी कि जहाँ पे अड़चने कम होती हैं हम जल्दी से वहीं भाग जाते हैं। स्टेप आउट इन फेथ, अपने फेथ में रहिए, उसमें कदम रखिए। फॉलो योर जॉय, अपने जॉय को फॉलो कीजिए। देयर विल बी रोजेस अलोंग द वे। तो आप जिन चीजों में अभी अपने पोटेंशियल को कम करके आंक रहे हैं, अभी आपको लगता है कि कुछ होगा कि नहीं होगा, वहां पर आपको ये देखने की जरूरत है या ये समझने की जरूरत है कि लाइफ ने आपके लिए बहुत सारी स्वीटनेस यहाँ पे रखी है, लेकिन लाइफ आपको तभी दे सकती है जब आप उस चीजों को नोटिस करना शुरू करेंगे, जब आप सभी चीजों में एक ऐसी एनर्जी देखना शुरू करेंगे जहां पर आपके लिए डिफरेंट चॉइसेस हैं, डिफरेंट रिलेशनशिप हैं, डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट तरीके हैं उन कामों को करने के, लेकिन शायद आप एक ही तरीके से, एक ही सोच से या एक ही जगह से ही कामों को या अपने कंफर्ट जोन से ही आप कामों को कर रहे हैं और आप आगे बढ़ने की नहीं सोच रहे हैं। आपको अगर कोई काम करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से टोटली बाहर निकलना होगा और बाहर निकल कर ही आपकी चीजें चेंज होंगी या उनमें कोई बड़ा बदलाव आएगा। तो यहाँ पर न्यू मून इन पाइसेस आपको इसी चीज के लिए गाइड कर रहा है, आपको इसी चीज के लिए प्रेरित कर रहा है। ओके, पैट्स का कार्ड है, वैसे मैं इसको ले नहीं रही क्योंकि बहुत जल्दी आ गया था। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एक्चुअली कार्ड इतने थिन है कि बहुत जल्दी मुड़ जाते हैं, बैंड कर जाते हैं। तो इतना भी पतला नहीं होना चाहिए, इंसान की विल भी इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि कहीं भी बैंड हो जाए। डिसाइड, इट्स टाइम टू क्लियरली मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट यू वांट। तो मैंने तो ये बात आपसे कही है कि आपको आगे बढ़ना होगा, ये आपको डिसाइड करना होगा आप क्या करना चाहते हैं। माय गॉड, डिसाइड और चेंज, डिसाइड कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं और एक चेंज लेकर आइए। द चेंज दैट यू आर गोइंग थ्रू आर पॉजिटिव। तो अगर आपकी लाइफ में आप किसी कैरियर में, किसी रिलेशनशिप में या रिलेशनशिप से, किसी कैरियर से आगे बढ़ना चाहते हैं या आप कोई डिफरेंट अप्रोच करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए सबसे अच्छा वक्त है। इनकी आपके लिए, अगर आपको डर लग रहा है कि कैसे होगा, इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ जो है हर वे में इम्प्रूव करेगी। ये आपके मानसिक स्थिति की एनर्जी जाता है, यानी कि यहाँ पर आप जो दे रहे हैं और आप ले नहीं रहे हैं, आपसे कहा गया है कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस आने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे ये चक्रास की एनर्जी है। जब आप देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते ही रहते हैं, तो लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट नहीं हो पाता और आपको यहाँ पर खिलने की जरूरत है, आपको यहाँ पे फलने फूलने की जरूरत है। फियर हमेशा इंसान को बंद कर देता है, आपको बंद नहीं होना है। आपकी जो मुट्ठी है, आपकी जो एनर्जी से, उसको ऐसे सिकोड़िए नहीं, उसको खिलने दीजिए, उसे खुलने दीजिए, उसे फलने फूलने दीजिए। यहाँ पर भी ये दोनों हाथों से सब चीजों को कर रहे हैं। आगे बढ़िए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। जैसे कि मैंने लास्ट पाइल में मैंने यही बात कही है, अगर कुछ अच्छा होगा तो आपकी प्रोग्रेस होगी, अगर कुछ बुरा होगा तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और आपको पता होगा अगली बार वो गलती नहीं करनी। कहीं पे भी आपकी हार नहीं होती, आप हारते नहीं हैं, आप सीखते हैं। ये माइंडसेट आपको रखना होता है, चाहे उसको आप अपनी हार माने या ना माने। लेकिन यहाँ पर आपसे कहा गया है, यू हैव सो मच मोर देन यू नो, सो एक्सप्लोर इट, यूज इट, गो ऑन, अमेज योरसेल्फ। यानी कि अभी कुछ ऐसे हिडन पोटेंशियल आपके अंदर खुद भी है जो आप नहीं जानते हैं। सिर्फ इसी वजह से आप नहीं जान पा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर ये डर है कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो कुछ चीजें बदल जाएंगी। द क्रिएटर, आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हैं, आप अपने भविष्य के, अपने कैरियर के, अपने रिलेशनशिप के क्रिएटर खुद हैं। ये आपको चूज करना होगा, ये आपको डिसाइड करना होगा। यहाँ पे राइपनेस का कार्ड है, ये कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड भी आपके कॉन्फिडेंस की बात करता है। तो आप में पोटेंशियल और कॉन्फिडेंस दोनों ही है और वो वही चीजें आपको नर्चर भी करनी है। कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है यहाँ पे, ये कार्ड है करेज का। ऑप्शन 2 में ये वाले कार्ड आए हैं, अगर आप देखना चाहें उनको तो यहाँ पर आपसे यही कहा गया है, चेंज करने में, डिसाइड करने में,
करेज लगता है, साहस लगता है, अपना भविष्य बनाने में, अपना जीवन बनाने में साहस लगता है, अपने आप को लीडर बनाने में साहस लगता है, चॉइसेस लगती हैं। ये कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स का है, लेकिन यहाँ पे क्रिएटर का कार्ड है। तो आप अपनी लाइफ के, अपने रिलेशनशिप के, अपनी लाइफ में जो आपको क्रिएट करना है उसके क्रिएटर आप खुद हैं। आपको अपनी लाइफ को लीड करना है, आपको दूसरों को अपनी लाइफ को लीड नहीं करने देना। जहां पर भी फियर आता है वहां से लाइफ क्रिएट नहीं होती है, वहां पे कुछ भी सर्जन नहीं होता है। फियर कुछ भी सर्जन नहीं कर पाता है, कुछ भी नहीं बना पाता है। आपको ये कहा गया है फॉलो योर जॉय, अपने फियर से बाहर निकलिए, हैविंग फन। तो अगेन आपको खुश रहने की जरूरत है, सभी को खुश रहने की जरूरत है। यूनिवर्स में यही एनर्जीज हैं। अगर आप खुश नहीं होते हैं तो आप दूसरे लोगों पे वार करने लगते हैं। अगर आपके पास में अच्छे रिश्ते नहीं है तो दूसरों के अच्छे रिश्ते देख के आपको जेलसी महसूस होती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, दूसरों का पैसा देख के, उनका अच्छा कैरियर देख के, उनकी खूबसूरती देख के, उनके कपड़े देख के, उनका उठना बैठना देख के हर चीज में एक नफरत महसूस होने लग जाती है। ये तब हो पाता है जब हम अपनी लाइफ को लीड नहीं कर रहे होते, जब हम अपने बारे में नहीं सोच रहे होते। हमारा जो सारा फोकस होता है वो लोगों की तरफ होता है या फिर लोगों से छीनने की तरफ होता है। ये सारी ही चीजें गड़बड़ हैं, इनमें आपके लिए कुछ नहीं है। आपसे कहा गया है न्यू मून इन पाइसेस आपको लीडरशिप क्वालिटी में जाने के लिए कह रहा है, आपको पुश कर रहा है। वैसे ये बात मैं आपको बता दूं कि आप में से जितने लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और आप ये रीडिंग सुन रहे हैं ना, आपकी लाइफ आप चाहें या आप ना चाहें, आपकी लाइफ चेंज होगी, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड एनर्जीज हैं जो मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ। आप जिस भी चीज को चेंज करने से बच रहे हैं, ये चेंज आपको ऐसे देखने को मिलेगा जो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप इन चीजों को देखेंगे और आप ये देखेंगे कि अचानक आपके आसपास का वातावरण, अचानक आपकी लाइफ के अंदर ये सब चीजें बदल गई। लेकिन अगर आप इस अचानक का वेट करते रहेंगे तो ये नहीं बदलेंगी। इसलिए आप ऑप्शन 2 देख लीजिएगा। आपकी इंटेंशन मैटर करती है, आपकी इमेजिनेशन, आपकी वो इंटेंशन आपको रखना कि आप क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में चेंजेस होंगे, आपको बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी न्यू मून की एनर्जीज हैं, लेकिन आपको भी उसमें कुछ ना कुछ समर्पित करना होगा या फिर आपको भी अपना डेडिकेशन कुछ ना कुछ तो दिखाना ही होगा। तो ओवरऑल जो एनर्जीज हैं ये आपकी लाइफ के अंदर एक हैप्पीनेस, एक ग्रोथ लेकर आती हैं। तो आप उस जगह पे कदम रखने वाले हैं जहां पर आप कॉन्फिडेंटली अपने जॉय को फॉलो करेंगे और आप लाइफ के साथ उस तरह से कॉम्प्रोमाइज करेंगे जहां पर आपकी लाइफ में एक प्रॉपर बैलेंस आ जाएगा। यानी कि ये बहुत प्रॉपर बैलेंस होगा जहां पर आपको ना तो लोगों को बहुत कुछ देना है, ना ही आपको लोगों से लेना है। और आप ऐसी चीजों को क्रिएट करेंगे जहां पर आप हैप्पी हैं, जहां पर आप हेल्दी हैं, जहां पर आप बैलेंस्ड हैं, जहां पर आपको किसी को खुश नहीं करना है, जहां पर आपको अपनी लाइफ को खुद को खूबसूरत बनाना है, अपनी लाइफ को अच्छा करना है। और उसी तरह से ये चीजें काम कर रही हैं। आपको जो फियर है कि इसी जगह से रहते हुए काम होगा, इसी जगह से रहते हुए काम नहीं होगा, यानी कि आपके हिसाब से चीजें नहीं होंगी, चीजें बदलेंगी जरूर, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये कार्ड अनलाइकली का है, आपकी चीजें बदलेंगी जरूर लेकिन आपके हिसाब से नहीं। आप में से कुछ लोगों को टोटली लेट को करने की जरूरत है, किन्हीं लोगों को, किसी सिचुएशन को या फिर किसी कहानी को, और आप में से कुछ लोगों को टोटली लेट गो करने की ज़रूरत है अपने हिडन ड्रामास को, जो भी आपके साथ में आसपास चलते हैं या लोग करते हैं, या फिर आपकी इनर जो फियर्स हैं उनको, जो कुछ भी है आपको अपने अंदर से सब चीज़ों को रिलीज करने की ज़रूरत है। और फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी हैप्पी हेल्दी चेंजेस होने हैं वो होते जा रहे हैं। तो यही है आपके लिए न्यू मून इन पाइसेस की एनर्जीज, और ईश्वर करे ये आपको बहुत ही लाभ देने वाली हूँ, आपके लिए बहुत ही शुभ रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं और सबसे अच्छी एनर्जीज से आपकी ही रही हैं। वैसे सारी पूरा वीडियो ही बहुत अच्छा रहा है, इनकी ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 की एनर्जीज बहुत अच्छी रही हैं, लेकिन आपकी एनर्जीज में आपके लिए बहुत कुछ ऐसा है जो कि आप नहीं चाहते कि हो, लेकिन वो हो जाएगा। इसलिए आप बहुत लकी महसूस कीजिए अपने आप को कि ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं जो डिवाइनली गाइडेड हैं। तो आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।